Question number 17. Following is the balance sheet and the receipts and payment account of Samartha Hospital. So we are going to account for hospitals. Prepare income and expenditure account and a balance sheet. So full-fledged question, exam type question. Balance sheet as on 1st April 2017. Receipts and income and expenditure account को prepare करना है 31st March 2018 के लिए. और ये बैलेंस शीट दिया 1st April 2017, मतलब दिस इज नथिंग बट ओपनिंग बैलेंस शीट. दिस इज नथिंग बट ओपनिंग बैलेंस शीट. तो ओपनिंग बैलेंस शीट का क्वेश्चन देखो कैसे होगा. कैपिटल फंड, दो इफेक्ट, ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. जिसमें से ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड दिया है तो सेकंड इफेक्ट जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में ये रहा कैपिटल फंड 8,98,500 is the opening balance. Capital fund 8,98,500 is the opening balance. फिर उसके बाद है आउटस्टैंडिंग सैलरी, मेडिसिन बिल्स अनपेड, आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंसेस. ये तीनों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए इफेक्ट क्या होता है? जब क्लोजिंग में होता है, साल के आखिर में होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो उसका इफेक्ट होता है हमारा एड इन एक्सपेंस एंड लायबिलिटी साइड. एड इन एक्सपेंस एंड लायबिलिटी साइड क्लोजिंग वाले के लिए. तो ओपनिंग वाले के लिए रिवर्स इफेक्ट है. एड की जगह पर क्या होगा? लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटी साइड. लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटी साइड. तो लायबिलिटी साइड तो ऑलरेडी दिया है, हमको लेस करना है. तो आउटस्टैंडिंग सैलरी किसमें से लेस करेंगे? सैलरी में से लेस करेंगे 15,000. सैलरी में से लेस करेंगे 15,000. तो ये रहा सैलरी लेस आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर 15,000. salaries less outstanding for the previous year 15,000. तो दूसरा कौन सा है? मेडिसिन बिल अनपेड. मेडिसिन बिल्स अनपेड, ये मेडिकल के एक्सपेंसेस में से माइनस करेंगे. तो ये 9,000 जो है मेडिसिन में से माइनस करेंगे. मेडिसिन का जो खर्चा होगा मेडिसिन उसमें से माइनस करेंगे लेस अनपेड बिल. ये लास्ट ईयर का 9,000 माइनस हो गया. और तीसरा है आउटस्टैंडिंग सेंट्री एक्सपेंस. ये सेंट्री एक्सपेंस में से माइनस होगा 1,500. तो सेंट्री एक्सपेंस में से माइनस होगा. तो यहाँ पर आपके पास रिसीट्स एंड पेमेंट में लिखा है, देखो सेंट्री एक्सपेंस पेमेंट उतना ही हुआ है 1,500. मतलब ये तो चला ही गया, कैंसिल हो गया. 2016-17 ये पिछले साल का खर्चा था. हम लोग इधर क्या लिखने वाले थे? ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. इसका दूसरा इफेक्ट जो जाने वाला था ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ये ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ही है. ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ही है. ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया. लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस 1500 कैंसिल करेंगे तो उतना ही है 1500, इसलिए क्या हो गया? कैंसिल हो गया. समझो यहाँ पर सेंट्री एक्सपेंसेस लिखा होता 5,000. समझो यहाँ पर लिखा होता सेंट्री एक्सपेंस 5,000. इस सेंट्री एक्सपेंसेस को हम लोग कहाँ पर लिखते हैं? यहाँ पर एक्सपेंडिचर में लिखते हैं. तो सेंट्री एक्सपेंस 5,000 और उसमें से लेस करते लेस आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर 1,500. अगर सेंट्री एक्सपेंस 5,000 होता तो हम लोग यहाँ पर लिखते टू सेंट्री एक्सपेंसेस 5,000 और उसके नीचे लिखते लेस आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर 1,500. लेकिन इस साल जो सेंट्री एक्सपेंसेस का पेमेंट हुआ 1,500 हुआ है, वो सिर्फ पिछले साल का ही है. तो यहाँ पर हम लोग नॉर्मली पोस्टिंग क्या लिखते हैं? ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, और ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में वो आ चुका है. तो आपका डबल इफेक्ट पूरा हो गया. आपका डबल इफेक्ट पूरा हो गया. नाउ विल डिस्कस द एसेट साइड. पिछले साल का कैश बैलेंस, पिछले साल का बैंक बैलेंस. पिछले साल का कैश बैलेंस, पिछले साल का बैंक बैलेंस, ये इस साल के ओपनिंग बैलेंस के साथ मैच हो गया. कैश बैलेंस 5,000, बैंक बैलेंस 25,000. डबल इफेक्ट पूरा हो गया. पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस, पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस, इस साल का ओपनिंग बैलेंस. समझो अगर ये ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दिया होता तो हम लोग इधर क्या लिखते हैं इफेक्ट इसका? ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड. तो वो इफेक्ट हो गया यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड. तो डबल इफेक्ट इसका पूरा हो गया. फिर लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट. लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, ये तीनों क्या है? एसेट्स है. तो उसके डबल इफेक्ट क्या होंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड. ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड. इसमें से ओपनिंग बैलेंस शीट दिया ही है, हमको इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखना है. और तीनों में एडजस्टमेंट है, इसलिए इनर कॉलम में लिखेंगे. 7,50,000 एंड 1,40,000. ये रहा लैंड एंड बिल्डिंग 7 lakhs, फर्नीचर 50,000 एंड इक्विपमेंट्स 1,40,000.
लैंड एंड बिल्डिंग 7 lakhs, फर्नीचर 50,000 एंड इक्विपमेंट्स 1,40,000। उसका डबल इफेक्ट, ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब सब्सक्रिप्शन का पैसा मिलना बाकी है। अगर ये क्लोजिंग वाला होता, साल के आखिर वाला होता, तो हम लोग इफेक्ट क्या लिखते हैं, ऐड इन सब्सक्रिप्शन एंड असेट साइड। क्लोजिंग वाला होता, साल के आखिर वाला होता, तो इसकी इफेक्ट क्या लिखते हैं, ऐड इन सब्सक्रिप्शन एंड असेट साइड। लेकिन ये ओपनिंग वाला है, तो ऐड की जगह पर क्या होगा, लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एंड असेट साइड, लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एंड असेट साइड, जिसमें से असेट साइड दिया है, हमारा इफेक्ट बाकी बचा लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन में से क्या करेंगे, 4,000 लेस करेंगे, तो सब्सक्रिप्शन में से 4,000 लेस करेंगे, ये रहा सब्सक्रिप्शन 90,000 है, इस साल पैसा मिला है, लेस प्रीवियस ईयर 4,000। तो पिछले साल का 4,000 ये क्या हुआ, माइनस हुआ, पिछले साल का 4,000 क्या हुआ, माइनस हुआ। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, पहले वाले दो बैलेंस, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस तो कैंसिल ही हुआ है। सब्सक्रिप्शन का कितना है, 90,000, कहां पर लिखेंगे, इनकम साइड। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन इनकम साइड में 90,000, सब्सक्रिप्शन इनकम साइड में 90,000, ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडेड 4,000 रिसीट फॉर द प्रीवियस ईयर। ये नहीं भी लिखा हुआ तो भी हमने 4,000 तो माइनस ही कर देते ओपनिंग बैलेंस शीट में देखकर। इसमें लिखा है कि 90,000 में से 4,000 इस साल का नहीं है, पिछले साल का है, तो पिछले साल का तो क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। तो ऑलरेडी हमने वो माइनस कर दिया है, ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने ऑलरेडी पढ़ा था वो कि पिछले साल का 4,000 बाकी था, जो इस साल का नहीं है। सेल ऑफ फर्नीचर, इसको हमको ध्यान से सॉल्व करना है। फर्नीचर कितने का, फर्नीचर कितने में बेचा, 20,000 का फर्नीचर 15,000 में बेचा, 20,000 का फर्नीचर 15,000 में बेचा। तो ये 15,000 हमको कहीं पर लिखना ही नहीं है, 20,000 का फर्नीचर बेचा मतलब फर्नीचर में से 20,000 माइनस करेंगे, फर्नीचर में से 20,000 माइनस करेंगे। ये रहा फर्नीचर, ओपनिंग बैलेंस 50,000 था, उसमें से बेचा 20,000 का, 20,000 का फर्नीचर बेचा तो 50 में से 20,000 का बेचा तो 30,000 इज बैलेंस। 20,000 का फर्नीचर बेचा, कितने में बेचा 20,000 का फर्नीचर, 15,000 में बेचा, तो कितने का लॉस हुआ, 5,000, कितने का लॉस हुआ, 5,000। तो एक्सपेंडिचर साइड में लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 20,000 minus 15,000, 5,000 is the loss. Loss on sale of furniture 20,000 minus 15,000, 5,000 is the loss. तो हमको कौन सा अमाउंट रिकॉर्ड नहीं करना है, ये 15,000 रिकॉर्ड नहीं करना है। सेल ऑफ फर्नीचर क्या क्या किया, 20,000 को फर्नीचर में से माइनस किया, और ये जो डिफरेंस है लॉस का, उसको कहां पर लिखा, एक्सपेंडिचर साइड। फिर डोनेशंस लिख कर ही दिया कैपिटल, तो कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। डोनेशंस लिख कर दिया कैपिटल, तो कैपिटल फंड में ऐड करेंगे 50,000, तो कैपिटल फंड में ऐड हो गया डोनेशंस 50,000, कैपिटल फंड में ऐड हो गया डोनेशंस 50,000। फिर लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, अभी इस क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट है कि 50% ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटलाइज, मतलब आधा ही कैपिटलाइज करना, मतलब आधा इनकम होगा। 50% ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटलाइज, ये एडजस्टमेंट है, मतलब आधा कैपिटलाइज करना है तो आधा इनकम होगा। तो यहाँ पर लाइफ मेंबरशिप फीस हमने लिखा है इनकम साइड में 30,000, लाइफ मेंबरशिप फीस इनकम साइड में 30,000 लेस 50% कैपिटलाइज 15,000, ये 15,000 ऐड किस में करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस 15,000, लाइफ मेंबरशिप फीस 15,000। फिर से एक बार, ये लाइफ मेंबरशिप फीस यहाँ पर जो दिया उसका एक ही इफेक्ट, इनकम साइड। ये जो रिसीट साइड में दिया है उसका ऑलरेडी डेबिट इफेक्ट दिया हुआ, हमको एक ही इफेक्ट देना है। ये 30,000 कहां पर लिखा हमने, इनकम साइड, इनकम साइड लाइफ मेंबरशिप फीस 30,000 सिंगल इफेक्ट। और जो एडजस्टमेंट था 50% ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटलाइज, उसके दो इफेक्ट, उसके दो इफेक्ट क्या है, लेस फ्रॉम इनकम, लेस फ्रॉम इनकम, इनकम में से लेस हो गया 15,000, एंड ऐड इन कैपिटल फंड, ऐड इन कैपिटल फंड। एंड विजिट फीस, ये हॉस्पिटल का है, डॉक्टर्स लोगों का विजिट फीस दैट बिकम्स ए इनकम फॉर द हॉस्पिटल 55,000, तो इनकम साइड में, इनकम साइड में विजिट फीस 55,000, विजिट फीस 55,000। एक बार मैं विल डिस्कस द पेमेंट साइड, पेमेंट साइड डिस्कस करता है। मेडिसिन,
मेडिसिन 50,000 का मेडिसिन दवाई खरीदा, ये हमारा क्या होगा एक्सपेंडिचर, मेडिसिन 50,000 ऑन द एक्सपेंडिचर साइड, एडजस्टमेंट इसलिए इनर कॉलम। क्या लिखा था उस एडजस्टमेंट में, इंक्लूडेड ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का भी अमाउंट इंक्लूड है इसमें, प्रीवियस ईयर का अमाउंट कितना इंक्लूड है, प्रीवियस ईयर का अमाउंट कितना इंक्लूड है 9,000, मतलब ये 50,000 में से 9,000 इस साल का नहीं है, 50,000 में से 9,000 इस साल का नहीं है, मतलब वो 9,000 क्या करना होगा माइनस करना होगा जो हमने ऑलरेडी किया है। और इसका दूसरा इफेक्ट कहां पर जाता है, ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड जो ऑलरेडी आपको दिया ही था, मेडिसिन बिल्स अनपेड 9,000। नेक्स्ट परचेस ऑफ इक्विपमेंट, हमने असेट खरीदा, परचेस ऑफ इक्विपमेंट असेट खरीदा तो असेट में ऐड होगा 1,30,000, असेट में ऐड होगा 1,30,000। सो इक्विपमेंट्स ओपनिंग बैलेंस पहले से था 1,40,000, ऐड हुआ 1,30,000, सो टोटल बन गया 2,70,000। 1,40,000 का पहले से था, एडिशन हो गया 1,30,000। नेक्स्ट सैलरीज, 52,000 का सैलरी का पेमेंट किया, ये क्या होगा एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर साइड में सैलरीज 52,000, सैलरी 52,000, क्या लिखा है ब्रैकेट में, ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूसिव ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल का भी अमाउंट इंक्लूड है, तो पिछले साल का अमाउंट कितना है, पिछले साल का अमाउंट है 15,000, मतलब इस 52,000 में से 15,000 इस साल का नहीं है, 52,000 में से 15,000 इस साल का नहीं है, तो इसको यहाँ से क्या करेंगे माइनस करेंगे, लेस आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर 15,000, और उसका दूसरा इफेक्ट पिछले साल का, तो दूसरा इफेक्ट कहाँ पर होना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो कि ऑलरेडी दिया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000। फिर उसके बाद है टैक्सेस, पेमेंट किया टैक्सेस का, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर हुआ 7,200, एडजस्टमेंट इसलिए इनर कॉलम टैक्सेस 7,200। फिर है सन्ड्री एक्सपेंसेस, वो तो कैंसिल हुआ था, इधर लिख कर दिया था 16-17 का, ये 17-18 का साल चल रहा है, ये 16-17 का, तो वैसे हमारा पोस्टिंग क्या होता है इसका, ओपनिंग बैलेंस, इस साल का खर्चा है ही नहीं है, ये तो पूरा का पूरा पिछले साल का खर्चा है, तो इसका दूसरा इफेक्ट कहां पर होना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड जो कि ऑलरेडी दिया है, ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, इसलिए ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। फिर साल के आखिर में बचा है कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस, ये हमारा क्या होगा असेट, साल के आखिर में कैश बैलेंस बैंक बैलेंस ये हमारा क्या होगा असेट, यहाँ पर असेट साइड में कैश बैलेंस 8,300, बैंक बैलेंस 21,000, कैश बैलेंस 8,300, बैंक बैलेंस 21,000। एडजस्टमेंट पार्ट काफी सिंपल होता है बिकॉज दिस इज सिमिलर टू योर फाइनल अकाउंट, क्योंकि ये क्लोजिंग वाला है विच इज सिमिलर टू योर फाइनल अकाउंट, वैसे इफेक्ट देना जैसे फाइनल अकाउंट में देते हैं। प्रीपेड टैक्सेस लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस एंड एसेट साइड, प्रीपेड टैक्सेस लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस एंड एसेट साइड, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया ये, तो टैक्सेस में से लेस करेंगे 1,000, यहाँ पर टैक्सेस में से लेस हुआ, लेस प्रीपेड 1,000, दूसरा इफेक्ट कहाँ पर जाएगा एसेट साइड में, प्रीपेड टैक्सेस 1,000, प्रीपेड टैक्सेस 1,000। दूसरा एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐड इन एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटी साइड, ऐड इन एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटी साइड, तो सैलरी में ऐड करेंगे 8,000, सो ऐड आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है ये 8,000, ऐड आउटस्टैंडिंग, so 37,000 plus 8,000 45,000, add in expenses and liability side, outstanding salary 8,000, outstanding salary 8,000। तीसरा डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 10% एंड इक्विपमेंट्स बाय 12,000, लैंड एंड बिल्डिंग पर 10% करना डेप्रिसिएशन, इक्विपमेंट्स पर 12,000, इफेक्ट होगा लेस फ्रॉम असेट्स एंड एक्सपेंडिचर साइड, लेस फ्रॉम असेट्स एंड एक्सपेंडिचर साइड, यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग 7 लाख है, उसका 10% 70,000, तो 7 लाख में से 70,000 माइनस हो गया 6,30,000, लेस फ्रॉम असेट, लेस फ्रॉम असेट, और उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पर होगा एक्सपेंडिचर साइड, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 70,000, दूसरा इक्विपमेंट का 12,000 करना है लेस, तो इक्विपमेंट में से लेस डेप्रिसिएशन 12,000, लेस फ्रॉम असेट, दूसरा इफेक्ट कहाँ पर आ गया एक्सपेंडिचर साइड, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 12,000, depreciation on equipment 12,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन का पैसा आना बाकी है 20,000, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन का पैसा आना बाकी है 20,000, ऐड इन इनकम एंड एसेट साइड, ऐड इन इनकम एंड एसेट साइड, तो सब्सक्रिप्शन में ऐड करेंगे 20,000, सो ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर 20,000 ऐड कर दिया,
सब्सक्रिप्शन में ऐड हो गया 20,000। दूसरा इफेक्ट असेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000। लास्ट एडजस्टमेंट तो हमारा पहले से हुआ था, 50% ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटलाइज, लेस फ्रॉम इनकम एंड ऐड इन कैपिटल फंड, लेस फ्रॉम इनकम, लेस फ्रॉम इनकम, लेस फ्रॉम इनकम, लेस फ्रॉम लाइफ मेंबरशिप फीस and add in capital fund. So add in capital fund 15,000. Now for balancing, first of all income and expenditure account. तो income and expenditure account में यहाँ पर हमारा expenditure साइड ज्यादा है, expenditure साइड ज्यादा है तो उसका टोटल आ गया 1,79,200। उसी को लिखा क्रेडिट साइड में 1,79,200। फिर ये पहले इसका टोटल करेंगे 1,06,000, 15,000 and 55,000, 1,06,000, 15,000 and 55,000 इनका टोटल करेंगे और इस टोटल को इस टोटल में से 1,79,200 में से माइनस करेंगे तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो 6,200। फिर से एक बार डेबिट साइड ज्यादा है तो पहले डेबिट साइड का टोटल 1,79,200, 1,79,200 उसको लिखा क्रेडिट साइड में। फिर क्रेडिट साइड में ये तीन एंट्रीज है 1,06,000, 15,000 एंड 55,000, इन तीनों का टोटल करेंगे और इस टोटल में से उसको माइनस करेंगे तो आपका डिफरेंस आ गया 3,200। यहाँ पर एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम से, एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम से तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम कॉल्ड एज व्हाट, डेफिसिट। ये लॉस है डेफिसिट, जिसको कैपिटल फंड में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, लेकिन लॉस लिखते नहीं है, वर्ड क्या लिखते हैं, डेफिसिट। तो कैपिटल फंड में से इसको क्या करना है, लेस करना है, कैपिटल फंड में से लेस करना है। तो कैपिटल फंड 8,98,500 ओपनिंग बैलेंस है, लाइफ मेंबरशिप फीस ऐड हो गया, डोनेशन ऐड हो गया एंड डेफिसिट लेस हो गया। आउटर कॉलम में 9,60,300 और आप बैलेंस शीट का टोटल करोगे, बैलेंस शीट विल गेट